जय गुरु जी। संगत जी अब विस्पी और रतु हमें यहाँ बता रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना ही अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा असली घर है और हम थोड़े समय के लिए ही धरती पर आए हैं और वापस लौटकर हमें अपने घर ही जाना है। हम यहाँ पर सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। जो ये धरती है वो हमारा स्कूल है जहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आए हैं और अपनी ग्रोथ करने के लिए आए हैं। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए और उसको ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए हम यहाँ धरती पर आए हैं। पर संगत जी, हमारे ईश्वर ने इतना अच्छा हमारे लिए इंतज़ाम किया है कि जिस दुनिया से, जिस जीवात्मा जगत से हम आए हुए होते हैं उसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं होता। हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। संगत जी, अगर हमें कुछ भी याद रहे ना तो हम धरती पर एक मिनट भी नहीं रहना चाहेंगे। हम वापस अपने असली घर लौटना चाहेंगे, क्योंकि वो जो जीवात्मा जगत है वो इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि हमें यहाँ धरती पर रहने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी। तो संगत जी, हमारे ईश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है कि हमें कुछ भी याद ना रहे, हम सब कुछ भूल जाएं, ताकि जो हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं और जो हम अपने आत्मा के स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए आए हैं, ताकि हम वो ग्रोथ कर सकें और अपनी शिक्षा पूर्ण करके ही उस जगत में वापस जाने की सोचें। पर संगत जी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है या हमारा आध्यात्मिक मन है, उसे सब कुछ पता है, उसे एक एक बात याद है। पर संगत जी, अब वो जो धरती पर जब हम आते हैं तब हमारे उस मन को सुला दिया गया है और वो सोया हुआ है। तो संगत जी, ईश्वर के जो असली नियम है हम जान नहीं पाते। तो संगत जी, अब हमें ये विस्पी और ऋतु बताना चाह रहे हैं कि जो धरती पर लोगों की स्थिति है, जो जो हम आए हुए हैं धरती पर, हमारी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमें वो गाइड करें। वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें जो असलियत है उसको जानना होगा और अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना होगा। संगत जी वो हमसे चाहते हैं कि हम सब सच्चाई जानें और एक सच्चे रास्ते को अपनाएं और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। संगत जी, अब हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है और जो हम सबके मन में एक प्रश्न चलता रहता है कि क्या ये ईश्वर का न्याय है कि जो भली आत्माएं होती हैं, जो बहुत भले लोग होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े में रहते हैं। तो संगत जी, अब वो हमें बताते हैं कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है, असली मतलब क्या है। तो संगत जी, वो हमें बता रहे हैं कि जो भली बात आत्माएं होती हैं वो जो हर प्रकार का प्रशिक्षण और अनुभव लेकर गुजरना चाहती हैं और अपनी ग्रोथ करना चाहती हैं, इसलिए वो कष्ट अपने जीवन में खुद ही चूज़ करके लाती हैं। संगत जी, वो हमें बता रहे हैं कि जो बुरे लोग होते हैं या जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हमें सफल नज़र आ रही होती हैं, असल में जीवात्मा जगत में उन्हें बहुत ही ज़्यादा खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है और नर्क में उनको उतना ही ज़्यादा नीचे जाकर गिरना पड़ता है। तो संगत जी, वो जो बता रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं और अगर हम उनसे ये मन में लाते हैं कि हमें उनसे जेलस फील होती है या हमें ऐसा लगता है कि देखो कितना बुरा आदमी है फिर भी कितना खुशहाल है और कितना ज़्यादा अपने जीवन में सफल है, तो संगत जी वो हमें बता रहे हैं कि जो ये बुरी आत्माएं हैं इन पर तो हमें तरस करना चाहिए, हमें दया के पात्र इनको समझना चाहिए, क्योंकि और बल्कि हमें इनसे घृणा नहीं करनी है और ना ही इनसे ईर्ष्या करनी है, बल्कि ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनको वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। उन्हें जो दिया जाता है संगत जी, उन्हें निम्नतम लोक दिया जाता है और वहाँ जाकर उनको भयानक भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं जी। इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ईश्वर न्याय नहीं करता। संगत जी, अब आप ये देखो कि जो बुरी आत्माएं होती हैं, जब वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो संगत जी उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। और जो उन्होंने बताया है कि जो निम्नतम लोक में ये आत्माएं रहती हैं वहाँ पर घुप अंधेरा होता है और वहाँ पर चट्टानें जो सी होती हैं, वहाँ पर ये जीव जंतुओं की तरह रेंग रहे होते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती और किसी भी तरह की कोई भी अच्छी चीज़ दिखने की इनको ज़रा सी भी उम्मीद नहीं होती। संगत जी वो बताते हैं कि इनके अंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकृत होते हैं और इन्हें जो जीवन है पूरे जीवन में रेंगते हुए बिताना पड़ता है
और संगत जी इनके जो चेहरे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं और इनके कपड़े फटे पुराने जैसे होते हैं और वो आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं। तो संगत जी जब बोझ ढोने वाले पशु के रूप में इनका जन्म होता है तो इनको अपना पिछला जन्म का सब कुछ याद होता है, एक एक बात इनको याद होती है। और ताकि जब ये पश्चाताप करें तो ये दिल से पश्चाताप करें और अपने कष्ट को भोगने के लिए तैयार रहें। संगत जी जब ये पशु बनकर जन्म लेते हैं तो ये पालतू पशु बनकर बिल्कुल भी जन्म नहीं लेते, क्योंकि पालतू पशु बनेंगे तो इनके साथ दया का व्यवहार होगा। तो संगत जी इनको पालतू पशु बनकर जन्म नहीं दिलवाया जाता। संगत जी इस सब बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये सब बातें सुनकर किसी भी प्राणी को निर्दयी तरीके से व्यवहार करें। संगत जी अब हमें यहाँ पर यही समझ आया है कि किस तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो जो बंदा है वो बहुत ऐश कर रहा है, बहुत मज़े ले रहा है और इतना ज़्यादा सफल है, इतना सक्सेसफुल है, तो पता नहीं वो इतना बुरा है फिर भी उसको सब कुछ ईश्वर दे रहा है। तो संगत जी यहाँ पर वो हमें समझा रहे हैं कि जो बुरी आत्माएँ हैं, ये जो बुरे लोग हैं, उनको कितना ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम भी इन्हीं कर्मों में घुस जाएं और हम भी यही सब करके हमें भी उनके सहयोगी नहीं बनना है, बल्कि ये सोच समझ के चलना है कि आगे जाकर ये सब करने से हमें कितना ज़्यादा कष्ट मिलेगा। और इसलिए हमें उनके कर्मों में उनका सहयोगी नहीं बनना है, बल्कि उनको भी ये काम करने से रोकना है। जो भी अगर आपको कुछ गलत काम करते हुए मिले तो यानी हमें उसको रोकना है, ना कि उसका भागीदार बनना है। संगत जी अब हमें बताया जा रहा है कि धरती पर हम सोच समझ कर अपने जो भी कर्म है वो सोच समझ कर करें, क्योंकि हर एक बात का संगत जी रिकॉर्ड रखा जा रहा है और हर एक कर्म का हमें फल मिलना है। तो संगत जी हम यहाँ तो छुप सकते हैं अपने कर्मों से, पर अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम अपने कर्मों को बिल्कुल छुपा भी नहीं पाएंगे। और क्योंकि ईश्वर को तो सब कुछ पता है, उससे हमें क्या छुपाना है, हमारी एक एक बात उनको पता है, हर एक कर्म का हमारा हिसाब रखा जा रहा है। तो इसी कारण संगत जी हमें बहुत सोच समझ कर, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से अपना जीवन जीना है और हर एक काम ऐसा करने की कोशिश करनी है जिससे हम किसी का दिल ना दुखाएं, और सोच समझ के हमें अपना जीवन जीना है। संगत जी अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये सत्संग आप ज़रूर शेयर करा करो, क्योंकि संगत जी सबको मालूम होना चाहिए कि अगर हम धरती पर आए हैं तो धरती पर हम क्या करने आए हैं और हमारे कर्मों का कैसे हिसाब हो रहा है और हमें किस तरीके से जीवन जीना है और जीवात्मा जगत के हमारे क्या नियम हैं, और धरती पर हम जब आए हैं तो हमारी ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो संगत जी सबकी ग्रोथ का आप भी हिस्सेदार बनो और सबको ये सत्संग शेयर करो। संगत जी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है और कौन हमें ये गाइडेंस दे रहा है, तो संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से स्टार्ट करो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।